हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके क्लास 8th का इंग्लिश का लेसन जो कि हनी ड्यू का है, लेसन नंबर 6 दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन के बारे में पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चन आंसर कराने से पहले मैं आपको इस लेसन के बारे में बता दे रहा हूँ। इसमें एक बच्चा होता है जॉडी और उसके फादर होते हैं और जॉडी की मदर होती हैं। जॉडी के जो फादर होते हैं उनको एक स्नेक ने काटा होता है, रेटल स्नेक होता है, उसने काटा होता है और वो बहुत बीमार पड़ जाते हैं क्योंकि रेटल स्नेक का जहर उनके शरीर में पहुंच जाता है। अब उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर ने ये बताया होता है कि फीमेल डियर, जिसको रेंडियर कहते हैं इंग्लिश में, उसको मारना पड़ेगा और उसके हार्ट और लीवर से ही उनके फादर का इलाज हो पाएगा। तो जो फीमेल डियर होता है, जो फीमेल डियर होती है रेंडियर, उसको मारा जाता है और उसका हार्ट और लीवर से उनके फादर का इलाज किया जाता है। जब फीमेल डियर को मारा जाता है तो उसका जो बच्चा होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फॉन कहते हैं, डियर के बच्चे को इंग्लिश में फॉन कहते हैं, वो अपनी माँ के, जो माँ मर गई होती हैं, उसके चारों ओर घूमा करता है, वहीं पे पासी में घूमता रहता है। ये देख के जॉडी को बहुत दुख होता है। वह उसको घर लाना चाहता है, उसकी देखभाल करना चाहता है। तो जब जॉडी घर जाता है तो अपने फादर के पास पहुंचता है और पूछता है कि मैं उस बच्चे को घर लाना चाहता हूं क्योंकि उसकी मदर मर गई है, जिसे आपके इलाज में उसका हार्ट और लीवर का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो बच्चा अकेला है तो मैं यहाँ पे उसको पालना चाह रहा हूँ। तो फादर उसके कहते हैं कि अगर तुम उसको लाओगे तो उसको यहाँ लाने में, इसको पालन पोषण करने में बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन जो जॉडी होता है वो कहता क्या है, आश्वासन देता है अपने फादर को कि नहीं, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं उसकी देखभाल कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं अपने हिस्से का दूध भी उसको दे दूँगा पीने को, मैं दूध नहीं पीऊँगा, मैं उसको दे दूँगा। तो फादर उसको उसकी मदर के पास भेज देते हैं, जॉडी की मदर के पास, जिनका नाम मैक्सवेल होता है, उनके पास भेज देते हैं कि अपनी मम्मी से इस बारे में बात कर लो। तो जॉडी अपनी मदर के पास जाता है, लेकिन जो मदर होती है जॉडी की, वो बिल्कुल नहीं मानती हैं। वो कहती हैं कि कौन उसको खिलाएगा पिलाएगा और कौन उसकी देखभाल करेगा। फिर जॉडी भी अपनी मदर को बहुत समझाता है, कहता क्या है, मैं उसकी देखभाल कर लूँगा, मम्मी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी जो डॉक्टर होते हैं, फैमिली डॉक्टर, जो कि उनके फादर का इलाज कर रहे होते हैं जॉडी के, जिनका नाम विल्सन होता है और मिलविल होते हैं, वो घर पे आते हैं। वे उसकी माता को समझाते हैं कि कोई भी चीज़ संसार में फ्री में नहीं मिलती है। अगर आपको किसी चीज़ का कुछ फ़ायदा मिला है तो उसका आपको हर्जाना भी कभी न कभी भुगतना पड़ेगा। तो जिस तरीके से उस रेंडियर की हार्ट और लीवर का इस्तेमाल किया गया है जॉडीज के फादर का इलाज करने में, और उसका जो बच्चा है रेंडियर का, वो अब अकेला है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उस बच्चे की देखभाल करें। तभी उसकी माँ भी कुछ सोचती है और वो राज़ी हो जाती है बच्चे को घर लाने के लिए। तब जो जॉडी होता है वो डॉक्टर मिलविल के साथ में जंगल पे निकल जाता है, जंगल की तरफ बच्चे को लेने के लिए। मिलविल पूछता है रास्ते में
जॉडी से, क्या तुमको यकीन है कि वो जो फ़ॉन है वो मेल है? जॉडी कहता है हाँ, उसके शरीर पर धारियाँ बनी हुई हैं, वो मेल ही है। जॉडी जब जंगल में जा रहा होता है तो मिलविल भी कहता क्या मैं साथ में चलूँगा? तो जॉडी कहता है नहीं, आप यहीं रुकिए जंगल के बाहर, मैं खुद ही उसको अकेला लेने जाऊँगा। तब वो फ़ोन को लेने जाता है, वो फ़ोन को खूब ढूंढता है, फिर आखिर में उसको मिल जाता है। फ़ोन छोटा बच्चा होता ही है तो वो अपने हाथों में उठाकर जो जॉडी होता है हाथों में उठाकर उसको लाता है जंगल के बाहर, फिर उसको नीचे रखता है, फिर उठाता है थोड़ी दूर, फिर रखता है, क्योंकि जॉडी भी छोटा बच्चा है, वो भी थक जाता है। फिर उसके बाद किसी तरीके से वो उसको अपने घर ले आता है। वहाँ पे उस फ़ॉन को जॉडी कुछ खिलाता है, क्योंकि फ़ॉन भूखा होता है तो उसको खिलाता है, लेकिन वो सही से खा नहीं पाता है क्योंकि वो छोटा होता है, उसको नहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ कैसे खानी चाहिए, दूध कैसे पीना चाहिए। लेकिन धीमे धीमे जॉडी उसको सिखाता है और वो खाने पीने लगता है। यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। और हमको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हमें किसी से कुछ लाभ मिला है और वो हमसे कुछ लाभ पाना चाह रहा है तो हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अब हम लोग इस कहानी के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। पहला है व्हाट हैड हैपेंड टू जॉडीज़ फादर। जॉडी के पिता को क्या होता है? जॉडीज़ फादर हैड बीन बिटन बाय ए रेटल स्नेक। जॉडी के पिता को एक रेटल स्नेक काट लेता है। दूसरा है हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ। जो डो होता है वो पेनीज की लाइफ को कैसे बचाता है? द डोज लिवर। डोज कौन होता है? वही जो हिरन होता है, फीमेल हिरन। और लिखा हुआ है द डोज लिवर एंड हार्ट वर यूज्ड टू ड्रॉ आउट द पॉइजन फ्रॉम पेनी। तो जो डोज का लिवर और हार्ट होता है उसी की मदद से पॉइज़न को पेनी से निकाल लिया जाता है। पेनी कौन है? वही जो उनके फादर हैं, जो बीमार हैं, उन्हीं के बात की जा रही है। तीसरा क्वेश्चन है वाई डज जॉडी वॉन्ट टू ब्रिंग द फ़ॉन होम। जो जॉडी है वो फ़ॉन को घर क्यों लाना चाहता है? जॉडी वॉन्टेड टू ब्रिंग द फ़ॉन होम बिकॉज ही फेल्ट दैट दे हैड किल्ड द डो। क्योंकि उसको लगता है कि उन्होंने उस फीमेल डियर को मार दिया है फॉर देयर पर्पस एंड द फॉन हैड बीन ऑर्फन्ड फॉर नो फॉल्ट ऑफ इट्स ओन। और जो छोटा बच्चा है फॉन, वो अब अनाथ हो गया है जबकि उसका कोई भी गलती उसकी नहीं थी। ही केप्ट थिंकिंग अबाउट द हंग्री एंड स्केर्ड फॉन। वो उस फ़ॉन के बारे में जो कि डरा हुआ है, भूखा है, उसके बारे में सोचा करता है हमेशा। ही फेल्ट दैट इट वॉज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द फ़ॉन। वो सोचता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है कि उस फ़ॉन की हम लोग केयर करें, और एल्स इट वुड स्टार्व टू डेथ, या फिर वरना वो भूख के मारे मर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज जॉडी नो दैट द फॉन इज़ ए मेल। जॉडी कैसे जानता है कि जो फॉन है वो मेल है? जॉडी न्यू दैट द फॉन वॉज ए मेल बिकॉज द स्पॉट्स ऑफ इट्स बॉडी वर ऑल इन ए लाइन। वो इस तरीके से जान पाता है कि जितनी भी धारियाँ उसके शरीर पे पड़ी है छोटे हिरन के, वो सब लाइन से हैं। हिज फादर हैड टोल्ड हिम दैट ऑन द बॉडी ऑफ ए डो फॉन द स्पॉट्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शन। और उसके फादर ने बताया था कि अगर कोई मेल फ़ॉन होगा, अगर कोई फीमेल फ़ॉन होगा तो उसके में धारियाँ अलग अलग तरीके से होंगी। तो
तो यहाँ पे आपका कुछ क्वेश्चन इस लेसन के कंप्लीट होते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।